कौन विधायक बनाया फिर? राज साहब। होते आदमी बोल रहे थे आप कट्टर कांग्रेसी और राज साहब में बता रहे थे सब। नहीं 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 नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे भैया आप तो कट्टर कांग्रेसी हो। तो कांग्रेस ही थे, लेकिन समाज देख के भाई अनुरोध करेंगे कि इस बार मेरे पापा जी को जरूर मौका दें, विनोद राय जी को सेवा करने का। वो जरूर आपके सपनों पे खड़े उतरेंगे और सारी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं चुनावी यात्रा में मध्य प्रदेश के 56 जबेरा विधानसभा क्षेत्र में। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चुनावी टक्कर में होने वाले कांग्रेस की तरफ से प्रताप लोधी, बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र लोधी और गोंडवाना पार्टी की तरफ से विनोद राय जी। तो देखा जाए तो यहाँ पर विनोद राय जी के समर्थक गोंडवाना पार्टी के यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या वैसा लगता उम्मीद है विनोद राय जी से जो बाकी और नेताओं में नहीं है। तो क्या देखते हैं ऐसा जो धर्मेंद्र लोधी नहीं कर पाए विनोद राय जी करेंगे? ऐसे बहुत से काम है, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह है, अभी भी वो करवा रहे हैं बिना पद पे। मतलब जनपद अध्यक्ष उनकी वाइफ है, उसके पहले भी 5-7 साल से वो ऐसा काम करा रहे हैं। और देखा जाए कि ये अपने अस्थि विसर्जन के लिए, अस्थि जो विसर्जन के लिए इलाहाबाद गाड़ी फ्री मुफ्त भिजवा रहे हैं, लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं दाह संस्कार के लिए, ये सब काम कर रहे हैं। अपने यहाँ का विकास देखिए, जैसे अभी जो मतलब सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति देखिए, तो उनमें सब विकास की देखते हैं हम लोग। और अपने क्षेत्र का विकास के लिए विनोद राय को धर्मेंद्र लोधी ने अभी कुछ विकास नहीं करा। आप देख सकते हैं नोटा रोड, ये रोड देख लीजिए कितना विकास किया है, आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए। क्या लगता भाई क्यों विनोद राय, क्यों? विनोद राय जी एक ऐसे सच्चे जनसेवक हैं कि उनका इस विधानसभा में उनका जो विधायक जी हैं, अपने विधायक जी ने कुछ भी नहीं कराया। विनोद राय जी का ऐसा है, देखो जो मृतक परिवार हैं वो कॉल करते हैं, तुरंत उनके लिए लकड़ी पहुंच जाती है। और उसके बाद अपने नर्मदा जी के लिए वो गाड़ियाँ भेज दें, गरीब कन्याओं की शादी के लिए उनको आर्थिक सहायता जो भी उनसे बन पड़ती है वो करते। जो अभी वो बिना पद पर होके हुए कर रहे हैं, लेकिन वो कल पद पे आ जाएंगे, बहुत काम करेंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस बीजेपी अब सबको तो देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। जब गोंडवाना पार्टी के प्रचार क्यों, कांग्रेस बीजेपी का प्रचार क्यों नहीं? इसलिए भैया कि हम भी स्टूडेंट है और हमें चाहिए शिक्षा में विकास। हमने कम से कम जब से मैंने होश संभाला है तो यहाँ पर 2 विधायक बदल चुके हैं, एक धर्मेंद्र सिंह लोधी जी और एक प्रताप सिंह लोधी जी। तो उनने शिक्षा में एक भी विकास नहीं किया। शिक्षा में अगर बोला जाए तो 100% में से 0.1% भी विकास नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं है। गोंडवाना पार्टी के प्रचार करने बिल्कुल भैया इसीलिए किया। और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जो इनका संगठन है सब बहुजन समाज पार्टी से, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए जनसेवक जो हमारी बातें सुन सके। लोधी जनसेवक नहीं है भाई, उनकी भी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ है, लेकिन भाई मैंने तो उनको 5 साल में सिर्फ जब देखा था उस टाइम पे जब वो प्रचार करने आए थे, और इस टाइम पे देख रहा हूँ मैं उनको। उसके अलावा मैं भैया 56 जबेरे क्षेत्र में हमने इतना विकास किया कि भैया रोड फिसलते हैं। भैया विकास दिखाइए आप हमें, आप बता दीजिए एक विकास, हमें विकास दिखा दीजिए आप। वैसे गोंडवाना पार्टी का ही प्रचार क्यों, कांग्रेस बीजेपी का क्यों नहीं? क्या वजह है, क्या उम्मीद देखते हैं आप? हमने 15 साल हम भारतीय जनता पार्टी से सदस्य हैं, अनेक पदों पे हम रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सारी विचारधाराओं को स्वीकार करते हैं, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका मैं साधुवाद करता हूँ। लेकिन हमें जो पिछली बार प्रत्याशी मिला था, जो धर्मेंद्र जी हमारे विधायक, उनके लिए भी हमने बहुत मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की। लेकिन हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत उनका विरोध होता है। क्या योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिल पाया। बोला कि विरोध होता है, वो तो बोल रहे भैया दावा कर चुके 50,000 वोट से जीतने वाले हम। नहीं भैया, आप तो घूमे होंगे क्षेत्र में, और सभी लोगों की राय है कि जनसेवक को विधायक बनाना है। क्योंकि विनोद राय जी आज नहीं 13-14 वर्षों से फ्री सेवा कर रहे हैं। वो खुद के खर्च से कम 1 लाख रुपए उनका गाड़ियों का खर्चा हो रहा है। गरीब सुख दुख में जा रहे हैं, गरीब कन्याओं के विवाह करवा रहे हैं, जहाँ तक कि मुस्लिम समाज की भी कन्याओं का विवाह उन्होंने कराया। साथ ही साथ फूल विसर्जन, अस्थि विसर्जन, लोगों की दवाइयों के अगर जैसे फीस मिल जाती है, जैसे लोगों का कहीं से कलेक्शन कर लेते हैं, जैसे बड़े बड़े पर्चे मिलते दवाइयों की तो वो ले नहीं पाते, तो विनोद भैया उनके पास व्हाट्सएप पर्चा आता है, वो भेज देते। वो ये नहीं पूछते कि आप किस समुदाय के हो, आप कांग्रेस पार्टी के हो कि बीजेपी के हो कि गोंडवाना के हो कि बहुजन समाज पार्टी को है। आप पट्टी नहीं डाले, आप नहीं इनके समर्थक, मतलब प्रचार करना है समर्थक, पट्टी क्यों नहीं डाले? पट्टी डाल लेंगे अभी तो बता। पट्टी की प्रचार कर रहे हैं नहीं अभी क्यों वजह है, क्या अलग दिखते हैं आप विनोद राय जी में, क्या खासियत है? विनोद राय जनसेवा के सच्चे धर्मेंद्र लोधी नहीं, वो तो बोलते हमसे बड़ा कोई जनसेवक है ही नहीं।
पूछ लो आप जितने लोग यहाँ खड़े हों, सच्चाई पता चल जाएगी। एक कॉल आता है हमारे इस जबेरा क्षेत्र के किसी व्यक्ति का, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जनसेवक मात्र विनोद राय जी है और बहुत से काम कर रहे हैं अंत्येष्टि के लिए। हर क्षेत्र में 56 जबेरा जहाँ तक बनता है उनसे यानी कि लकड़ी पहुंचाते हैं। खारी के लिए उनकी 8 गाड़ी चल रही है। कन्या का लगातार विवाह करवा रहे। जनपद अध्यक्ष का पद उन्हें लगभग 1 साल मिले हुए हैं, लेकिन वो उससे पहले भी लगातार सेवा दे रहे हैं। क्या गारंटी कि ये विधायक बन जाए उसके बाद भी ये करते रहेंगे? हो सकता है बदल जाए। बिना पद के कर रहे हैं तो कहीं क्यों नहीं करेंगे? विधायक नहीं कर रहा जो पद पर है अभी। और भाई साहब, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जितने आदिवासी 56 जबेरा वो तो कांग्रेस के साथ हैं। विनोद राय जी तो बस दावा कर रहे हैं कि आदिवासी साथ में। ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस है, इसमें ये पूरा सामाजिक संगठन आदिवासियों का और बहुजन समाज के जितने भी क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं हमारे दमोह जिले में, सभी की एक राय हुई है और सभी ने समर्थन जताने की पूरा मीटिंग के माध्यमों से। इसके अलावा कल मैंने इंटरव्यू लिया था प्रताप लोधी जी को, वो बोल रहे थे 30,000 वोट से हम जीतेंगे और समस्त आदिवासी कांग्रेस के साथ हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं हमारे जितने आदिवासी भाई हैं वो इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि धर्मेंद्र जी ने उनका एक देवालय बनना था, जो कि धर्मेंद्र जी ने घोषणा कर दी थी कि भाई मैं इनका बनवाऊंगा। बीच में क्या हुआ कि जब उस चीज को बनवा नहीं पाए तो फिर विनोद जी से आग्रह किया, विनोद भाई साहब से, तो उनने पूरा वहाँ का खर्च उनने निजी विधायक जी ने वादा किया था, वहाँ घोषणा करके आए थे कि वो देवालय का निर्माण हम करेंगे, लेकिन उनने नहीं कराया। विनोद राय जी ने अपने निजी खर्च से वो देवालय का स्थापित कराया। नाम क्या बताया था आपने? राजेश समराबी। तो आपको क्यों लगता है कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र के वो सभी विनोद राय जी के साथ हैं, गोंडवाना पार्टी के साथ? कांग्रेस तो अलग दावा कर रही है। क्योंकि आदिवासी की एक खाप पंचायतें होती हैं, तो उसमें जितने भी सामाजिक संगठन लीडर हैं सभी ने अपनी एक राय बना के विनोद राय जी को समर्थन दिया है। लहर चल रही ले जाएंगे विनोद राय, क्योंकि अभी तक अपने कांग्रेस बीजेपी दोनों आई। इस बार का माहौल ही अच्छा है, चारों तरफ एक ही राय चल रही है, वो विनोद राय। क्या लगता है कितने हजार वोटों से जीत दर्ज कराएंगे विनोद राय? 25,000 के ऊपर। 20,000 की बोल रहा है भैया। बराबर। आपको क्यों लगता है ऐसा? हमको इसलिए लग रहा है कि विनोद भाई साहब जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लोधी नहीं करते? नहीं, वो उनने तो ये भी बोला कि हमारा मध्य प्रदेश का रोड हेमा मालिनी से गाल पे चिकना रोड है, तो मध्य प्रदेश में ये बता दें कहाँ का है हेमा मालिनी से? सड़क मार्ग होंगे। कुछ लोग बोल रहे थे भैया आप तो कट्टर कांग्रेसी हो। तो कांग्रेस ही थे, लेकिन समय देख के भाई विनोद भाई साहब का काम करेंगे। आपके घर पे तो अभी भी झंडा लगा कांग्रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये थोड़ी छापा लग जाता है कि झंडा लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आ रही चल पाएगी विश्वास? बराबर आ रही चले है। क्यों लगता आ रही? क्यों भाई पंजा कमल क्यों नहीं? ये सब खड़े हैं माई के हिसाब से एक बार सबको वो दिए। धर्मेंद्र लोधी में का अच्छो नहीं लगा था आपको? अरे अच्छो लगा तो करा तेरा, अब एक बार सबके मौका दिया जाए। ऐसा में कहा बदल जाए भैया। कैसे बदल जाए? हम विनोद राय। क्यों? आज वो बहुत अच्छे आदमी है। यार चल रही ले जाएंगे इस बार? हाँ, ले जाएंगे। आपका पता चला आप तो कट्टर बीजेपी को? नहीं, हम विनोद राय वाले। हाँ, हमें यहाँ कैंडिडेट अच्छे चाहिए, हमें विधायक अच्छे चाहिए, हम इसीलिए करते हैं। जो भी करेंगे विधायक हमें ऐसा चाहिए जो हमारी बात को सुन सके। बात ये है, आगे कोई बात नहीं है। और विनोद राय वो इंसान है, अगर वो विधायक बनने लायक हैं जब भी हम उन्हें चुन रहे हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब बोल रहे विनोद राय ही चाहिए हमें। और इसके अलावा दोस्तों बता दें तो ये 56 जबेरा क्षेत्र के आदिवासी युवा नेता हैं। तो भाई साहब कांग्रेस दावा कर रही है कि जितने आदिवासी सब कांग्रेसी हैं, और राय साहब दावा कर रहे हैं जितने गोंडवाना पार्टी में सभी आदिवासी समाज है। तो आपको क्या लगता है आदिवासी समाज किस तरफ है? आदिवासी समाज जो जनता का सेवक है ना, उस तरफ है। वो तो देखा ही रहा ना प्रचार से, जनता किस तरफ है किस तरफ नहीं है। जब विनोद भाई साहब ने इतना कार्य किया है कि लोगों का दिल जीत लिया उनने। मोदी जी की पार्टी ने दिल नहीं जीता, वो भी तो दे रहे हैं 1,000 दीदियों मामा की। जीता है, लेकिन जो यहाँ के नेता लोग है ना, उनने नहीं जीता, काम ही नहीं किया, भ्रष्टाचार किया सिर्फ। और जो विनोद राय भाई साहब है ना, उनने व्यक्तिगत मेहनत की है, गरीबों का भला किया है। कोई सेवा गरीबों को जो सेवा नहीं पहुंचाते वो पहुंचाते, जो प्रधानमंत्री जी पहुंचाते हैं जैसे, ऐसे विधायक नहीं पहुंचाते, लेकिन अपने विनोद भाई साहब पहुंचाते। इसलिए जनता उनके साथ दे रही है, वो जनसेवक है, इसलिए जनता दे रही है। जनसेवक है, जनता चाहती है, पर पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दी? अब वो भैया जैसे आपने ये बात बोली, आवासन दिए थे, पार्टी की गलती, उन्होंने टिकट क्यों? पार्टी ने आवासन दिए कि हम टिकट दे रहे हैं विनोद भाई को, फिर हो गया। क्या लगता है भाई साहब, आरी चलेगी पंजा या कमल, कौन आएगा? बिल्कुल आरी चलेगी।
आरी चलेगी। बिल्कुल। यहाँ तो बोल रहा था, आप कभी बोल रहे थे कट्टर बीजेपी को, कौन ने बोला? होटल पे बता रहे थे लोग। अरे हमसे बात करो भाई, हम बीजेपी के कांग्रेस के है कि आरी वाले हैं? हमसे पूछो कि किसी ने बोल दिया तो मान लिया। तो आरी से क्या उम्मीद है और आप? आरी ने काम अच्छा किया, वो करता है। आरी तो कभी विधायक भी नहीं बने रहे, आरी वाले तो कैसे काम? बिना विधायक के किया है, जब उसने इतना काम, तो काम विधायक बनने का कितना करेगा? कौन कौन से काम किए? समाज सेवा काम करता है, वो गाड़ियाँ भिजवाता है इलाहाबाद के लिए, नर्मदा जी के लिए, अभी कन्या विवाह कराता है, सब कराता है वो व्यक्ति। मामा बोल रहे स्वराज मामा के, हम भी तो कर रहे हैं कम। दीदी अपनी बहनों 1000 दे रहे, कॉलोनी दे रहे। अरे तो बहनों दे रहा, भाइयों का दे रहे हैं, जीजानों का नहीं दे रहे। जीजा तो अपन लड़का आदमी बना, जीजा कहाँ बन गया व्यापार? धर्मेंद्र लोधी नहीं आने दोगे? बिल्कुल नहीं भाई, प्रताप लोधी ले आओ। वो दो ही आदमी हो सकता, प्रताप सिंह लोधी या फिर विनोद राय। आपका क्या है भाई? जब नहीं कुछ नहीं वो तो क्लियर है यार। नहीं तो नहीं कि दबाव में ये सब आरी वाले? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हमने 2 महीने पहले आपसे बात की थी तो आप कांग्रेस के थे। उस टाइम तो थे, ये बोला था कि अगर विनोद राय को टिकट मिलेगी तो वोट वहीं देंगे, लायक आदमी जो होगा उसको वोट करेंगे। जरूरी थोड़ी है बीजेपी या कांग्रेस, जो अच्छा काम करेगा उसको। के विधायक बनेंगे आरी वाले तो कुछ करेंगे आप? ये लगता नहीं, ये जनता खुद दिखाएगी। यहाँ पे कुछ चाचा भी खड़े हैं। चाचा कहाँ गए थे? बाजार गए थे का? राम राम। मुर्दा बेच में तो जा बताओ चाचा, कौन है विधायक बनाया अपने जबेरा क्षेत्र? इधर हो जाइए। कौन है विधायक बनाया? फिर विधायक का है कोई बना ही नहीं। कौन हो? राय साहब होते आदमी बोल रहे थे आप कट्टर कांग्रेसी और राय साहब में बता रहे थे। नहीं हम कट्टर बहुजन समाज पार्टी के आदमी, कट्टर बहुजन समाज पार्टी के आदमी। झूठ बोल रहे थे? मेरा चलेगा तो बिल्कुल आरा चलेगा, विश्वास चल जाएगी। विश्वास एक से देखो। जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, पर अगर मैं बेटी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वो मेरे घर के हैं, मैं इसलिए उनका प्रचार कर रही हूँ। अगर मैं उनकी बेटी नहीं भी होती ना, तब भी उन्हीं का प्रचार करती, क्योंकि जब वो बिना पद के इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो पद पे जाके कितने अच्छे काम करेंगे। देखा जाए तो जो शिवराज सिंह चौहान जी मामा है, वो भी तो बोलते हैं भाइयों के लिए लैपटॉप दे रहे, स्कूटी दे रहे, बहुत कुछ कर रहे। रोजगार, उनकी पार्टी क्यों नहीं? रोजगार नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नया क्या करेंगे जो अभी धर्मेंद्र लोधी नहीं कर पाए? क्योंकि धर्मेंद्र लोधी तो बोलते हमने 56 जबेरा क्षेत्र ऐसा चमका दिया, रपटते हैं लोग। रोजगार, शिक्षा और बेटियों की शिक्षा। जैसा कि हमारा जो एरिया है बहुत पिछड़ा है, तो मेन रोजगार। तो देखा जाए तो जब सर्वे हुआ था, अभी चैनलों ने करवाया, तो उसमें राय साहब का नाम टॉप पर था। तो क्या लगता आपको कि उनको टिकट क्यों नहीं दी गई? मेरे बड़े पापा जी का नाम ना पहले हर चैनल में, आप लोग के चैनल में और हर जगह पे पार्टी के उसमें भी सबसे पहले नंबर पे चल रहा था। हम लोग को भी पूरी उम्मीदें थी कि पहले मतलब हम लोग को जैसे कि बोला था कि सर्वे के अनुसार टिकट मिली जाएगी, लेकिन सर्वे के अनुसार टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दी? वही तो जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं दी? टॉप पर जनता के लिए वो लोकप्रिय थे, तो टिकट क्यों नहीं दी? क्या वजह देखते हैं? अब वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी ने क्यों नहीं दी। जनता भी नाराज है इस चीज से। जनता ने ही बोला है कि भैया आपको टिकट नहीं मिली तो आप अन्य पार्टी से खड़े हो, आपको बिल्कुल जिताया जाएगा। जनता ने ही बोला है। आपको लगता है कि गौड़माना पार्टी यहाँ पे नहीं, क्योंकि जबेरा में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों चली है, तो गौड़माना पार्टी बहुमत ला पाएगी लगता है? तो गौड़माना पार्टी तो नहीं, लेकिन गौड़माना पार्टी जरूर लेके आ पाएगी। और बड़े पापा जी जाना माना चेहरा है विनोद राय जी यहाँ का। इसे अभी आप जनता के बीच जा रहे हो तो लगता है कि जनता आप लोगों को समर्थन दे रही है? बिल्कुल पूरा लगता है। कितने गाँव कवर कर रहे हैं आप लोग? जी 3-4 गाँव। कितने लोगों से मिलते हो कम से कम? हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, और अभी गली गली में हम लोग गए हैं, जहाँ पे पिछड़ा एरिया है, गांव रोड कुछ नहीं बनी है, तो वहाँ की जनता बहुत ज्यादा नाराज है अभी के विधायक। मतलब जनता कुछ आपसे बोलती भी कि भैया ये काम धर्मेंद्र लोधी ने करा, ये काम आप कराइए, क्या कुछ ऐसा कौन से काम बोल पता? बहुत शिकायत। जैसे अभी मैं पिछड़े यहाँ से पीछे साइड गई थी, वहाँ पे रोड बिल्कुल बंजर थी, बहुत ज्यादा गड्ढे, और वहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे थे कि पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, सारी चीजें। क्या लगता है कितने वोटों से जीत दर्ज कराएंगे इस बार? 20,000। धर्मेंद्र लोधी तो बोल चुके भैया 50,000 से दर्ज कराएंगे। नहीं, उनको अपना काम भी देखना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो उसके अलावा आप लोग जनता के बीच जा रहे हो, वो तो मेहनत कर ही रहे हो, इसके अलावा कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को कुछ संदेश देना चाहती हूँ? हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस बार मेरे पापा जी को जरूर मौका दें, विनोद राय जी को सेवा करने का। वो जरूर आपके सपनों पे खड़े उतरेंगे और सारी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि बिना पद पे रहकर अभी उन्होंने इतनी सारी जन सेवाएं चालू की हैं, जब वो विधायक बन जाएंगे तो इस एरिया को ना चमका देंगे बिल्कुल। जैसे कि जबेरा के लगे भाई और भी विधानसभा है, पाटन विधानसभा और भी विधानसभा है, तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है वहाँ की ज्यादा है, यहाँ तो मेरे को कुछ देखने नहीं मिली। आप देना चाहते हो कुछ? मैं भी यही देना चाहूंगी कि सिर्फ एक बार मौका दे के देखिए, बहुत विकास होगा। विकास होगा, विश्वास है।
विश्वास है।